ओएस जॉब में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में स्पीडी करंट अफेयर्स जो कि 1 दिसंबर तक का अपडेट है, इनमें 808 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं जो 4 पार्ट में वीडियो आएंगे। यह पार्ट 1 है जिसमें 208 क्वेश्चंस कराया गया है। चारों पार्ट के बाद एक मास्टर वीडियो आएगा जिसमें 808 क्वेश्चन होगा। तो चलिए पार्ट 1 देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय जीव वैज्ञानिक को वर्ष 2022 का यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है? पूर्णिमा देवी वर्मन को। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है? होमर। हाल ही में किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रवि कुमार सागर को। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? 61वां। किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया है? राजस्थान। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 8वां। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 25। ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? खालिद जावेद। प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? इंग्लैंड ने। प्रतिष्ठित सुमित्रा चरत-राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उमा शर्मा को। हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल पर पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? मैरी थारप ने। IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? चिरंजीवी को। हाल ही में गांधी मंडला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? दलाई लामा को। किस दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है? मधु कांकरिया और माधव हाडा को। बिहारी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? फ्रांस से। 2022 ATP फाइनल्स एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? COP27। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? लांस नायक मंजू। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? मुंबई ने। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को। ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? शरत कमल। कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है? मणिपुर। कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? मनिका बात्रा। किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है? सऊदी अरब। भारत ने मिस्र में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? स्वीडन के साथ। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? अबू धाबी में। मून रॉकेट आर्टेमिस 1 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। नीति आयोग का पूर्वकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद बिरमानी को। किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम लागू किया है? मध्य प्रदेश। स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? नीरज चोपड़ा को। झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी है? 8 बिलियन। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मैरी कॉम को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 को प्रदान किया जाएगा? शरत कमल अचंता को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम
अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? को कार्लोस सौरा को। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? सैम करन को। इस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया है। G20 विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? वेंकी रामकृष्णन को। भारत का पहला मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? रिलायंस इंडस्ट्रीज को। किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? भारत को। लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम क्या है? इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई? बेंगलुरु में। कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? भारत। कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमरैन वेसल का निर्माण करेगी? कोचिन शिपयार्ड। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? नताशा पिर्क-मूसर को। अंडर 19 मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? श्रीलंका। फसल की खेती और खपत को बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया है? ओडिशा। में कौन आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के नए अध्यक्ष बने हैं? किशोर बसा। हाल ही में कौन भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? ऋतुराज अवस्थी। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? स्काई रूट एरोस्पेस। किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? झारखंड। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? शिव नारायण चंद्र पॉल को। किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? असम। अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई है? मैरीलैंड के। फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। जापान। इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइट पर खोज करने की योजना बना रही है? जापान के साथ। कोलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया है? परमा क्राइसिस को। देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है? स्विट्जरलैंड ने। भारत की प्रमुख एडटेक वाईजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? लियोनेल मेसी को। 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? गृह मंत्रालय द्वारा। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बने हैं? ओलाफ सोल्ज। इस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारी को IG रैंक में पदोन्नत किया गया है? CRPF में। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मेंगटियन लॉन्च किया है? चीन ने। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट के लिए शुल्क की घोषणा की है? ट्विटर ने। इसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पुनीत राजकुमार को। किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? ओडिशा। बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? एडवर्ड M कैनेडी को। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में। न्यूजीलैंड में आगामी T20 श्रृंखला के भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? हार्दिक पांड्या को। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पोंसिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? टाटा स्टील ने। TP राजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया। वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? लेखन में। कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है? सूर्य कुमार यादव। 7वें भारत जल सप्ताह का थीम क्या है? सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। राष्ट्रीय एकता दिवस
भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 खिताब किसने जीता है? स्पेन ने। भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया है? श्रीनगर में। कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स का खिताब जीता है? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इमिशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा? 2025। ऑर्बिटल्स रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? हरियाणा। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? हरियाणा। भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली को। 9 नवंबर 2022 भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? उत्तराखंड ने। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला पहला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? फिजी। समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है? दिल्ली। विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? यूक्रेन के लोगों को। हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? गुजरात को। हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? न्यूजीलैंड। FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? हरमनप्रीत सिंह को। हाल ही में टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का टेक ओवर किया है? ट्विटर का। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? CB आनंद बोस को। हाल ही में नेत्रहीन के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? युवराज सिंह। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऋषि सुनक। हाल ही में उल्फ क्रिस्टन्स किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? स्वीडन के। हाल ही में जारी हुई रून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में शीर्ष स्थान मिला है शिव नादर को। हाल ही में FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? म्यांमार को। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? अमन सेहरावत। पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है? भारत। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LM-3M2 ने कितने उपग्रह को ऑर्बिट में स्थापित किया है? 36। हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? रोजर बिन्नी को। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? 50वें। भारत के नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एलिजाबेथ जोन्स को। किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन d'Or पुरस्कार मिला है? करीम बेंजेमा को। इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? 2023 में। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? मध्य प्रदेश। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में थे? भारत में। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलिडे की घोषणा की है? न्यूयॉर्क। बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? सौरभ गांगुली। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। अब्दुल लातीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इराक के। किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है? टोयोटा। हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? मोढेरा, गुजरात। किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? झारखंड। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मल्लिकार्जुन खड़गे को।
हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? हरमनप्रीत कौर, भारत के। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? मोहम्मद रिजवान। हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? 3। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? गुजरात में। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? पंजाब में। भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया गया है? अरमाने गिरिधर को। सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के तहत। 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 90वां। हाल ही में एलेस बियालियात्स्की और मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? शांति के क्षेत्र में। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला है? एनी एरनोक्स को। केंद्र सरकार ने किसे नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? अजय भादु को। कितने वैज्ञानिक को भौतिकी के लिए वर्ष 2022 नोबेल पुरस्कार मिला है? 3 वैज्ञानिकों को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? भारत और फ्रांस को। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारती दास को। नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? गुजरात में। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? साजन भनवाला। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? भविष्य। वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? इंदौर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुजयलाल थाउसेन। हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्रों में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? स्वांते पावो को। हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? अर्पणा बाल मुरली को। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 40वां। हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? भगत सिंह के नाम पर। हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ CDS बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सेहान करुणातिलका ने। 13 सेकंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी है? ज्योति याराजी। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 की संस्था द्वारा जारी की गई है। वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? हैदराबाद। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? भारत के। भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की है? हिंदी में। वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? दिल्ली मुंबई रूट पर। PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र के। भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के। किस कंपनी ने भारत की पहली एल्यूमीनियम फ्रेट ट्रेन रैक विकसित की है? हिंडाल्को। किस देश ने 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी की? भारत ने। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? 107वां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? IIT गुवाहाटी में। PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? हिमाचल प्रदेश में। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन इंडिया CICA का 6ठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? कजाकिस्तान में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? मालदीव में। भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? जर्मनी को। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने।
किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया है? विश्व आर्थिक मंच ने। चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? उज्जैन। संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है? वजाहत हुसैन ने। वर्ष 2022 का UNHCR नॉन-सेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? एंजेला मार्केल ने। भारत सरकार द्वारा UPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार शर्मा को। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? दिल्ली ने। किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड को। शस्त्र SASTRA रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? यूनकिंग टैंग ने। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्याधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? राजस्थान उच्च न्यायालय के। टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? मानसिक स्वास्थ्य से। किस राज्य ने भारत के पहले काडावूर सिलेंडर लोरिस अभयारण्य की घोषणा की है? तमिलनाडु ने। किस देश ने सूर्य के रहस्य को जानने के लिए काफो-1 उपग्रह लॉन्च किया है? चीन। भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा। कैरोलिन वार्टिज, मोर्टन मेल्डेल के बैरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? भारत। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी? निकोल मान ने। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई है? हरियाणा में। भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? पंकज त्रिपाठी को। भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? लेबनान को। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? न्यूजीलैंड के साथ। हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा। मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? सौवंते पावो ने। किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विवेक लाल को। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या है? प्रचंड। किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? उत्तर प्रदेश ने। केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? उल्लमपारा। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनिल चौहान को। रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दे दी है? बुंदेलखंड क्षेत्र को। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? समांथा क्रिस्टोफोरेटी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं? मध्य प्रदेश में। हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुएला ब्रेवरमैन। कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार वर्मा को। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? क्रिकेट से। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जियोर्जिया मेलोनी। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? आशा पारेख को। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? दिलीप तिर्की को। हाल ही में ICMR के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? डॉक्टर राजीव बहल। हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं? कैवल्य बोहरा। जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। और क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में दिए जाएंगे 200+। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।